हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से आपके लिए चैप्टर लाई हूं समझाने के लिए लोकोक्ति। सबसे पहले हमने करा था पाठ 15 मुहावरे और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं लोकोक्तियाँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको विषय संबंधी अधिक जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिले। तो बच्चों, शुरू करते हैं अमोली हिंदी व्याकरण से लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ लोक से प्रचलित वे उक्तियाँ हैं जो लोगों के अनुभव पे आधारित होती हैं, यानी जो लोकल होती हैं और लोगों ने उन्हें अनुभव किया होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, इसीलिए उन्हें लोकोक्तियाँ कहा जाता है। लोकोक्तियाँ लोक और उक्ति से मिलकर बना है, अतः इसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कहावत। भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग भी विशेष प्रभावकारी होता है। जैसे अभी दिल्ली दूर है, हम दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं तो इसका मतलब है अभी बहुत कार्य शेष है, मंजिल अभी दूर है। आपने ये सुना होगा, दिल्ली दूर है, तो इसका अर्थ है कि अभी मंजिल पे पहुंचना काफ़ी दूर है। कुछ वाक्य के प्रयोगों द्वारा यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, आप उनका अर्थ समझिए। अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में थोड़ा समझदार। रोहन अपनी कक्षा में अंधों में काना राजा है, हमारी कक्षा में तो वह किसी के भी बराबर नहीं है। दूसरा, आ बैल मुझे मार, यानी मुसीबत को स्वयं बुलाना। तुम्हें उस शैतान को छेड़ने की क्या जरूरत थी, अब तुम्हें तो वही कर दिया कि आ बैल मुझे मार। तीसरा, अकल बड़ी या भैंस, शरीर की अपेक्षा अकल बड़ी होती है। वाक्य है, तुम उसके आकार को देखकर डर रहे हो, अरे ऐसा कुछ नहीं, वो मूर्ख तुमसे तो हार ही जाएगा, तुम ही बताओ अकल बड़ी या भैंस। अगला है, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम देना। मौसी जी ने पतली पतली 2 रोटियां रखकर मेरा खाना पैक कर दिया। ये तो वही बात हो गई, ऊंट के मुंह में जीरा। पांचवा, एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। अवकाश प्राप्ति के बाद दादाजी समाज सेवा करते हैं, वे लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हें यश भी मिल रहा है और व्यस्त भी रहते हैं। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज, यानी एक साथ 2 काम हो रहे हैं और उनसे फायदा हो रहा है। छठा, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होना, यानी आपस में जब कोई फूट होती है तो उससे नुकसान होना। तुम पड़ोसियों को घर की बात बताकर अपना ही नुकसान कर रही हो, बाद में पता चलेगा घर का भेदी लंका ढाए। 7वां है बच्चों, थोथा चना बाजे घना, निकम्मे व्यक्ति का बढ़ चढ़कर बातें करना। वह अपना गुणगान तो बहुत करता है, लेकिन मैंने काम देखा तो कुछ नहीं किया हुआ था, इसे ही कहते हैं थोथा चना बाजे घना। 8वां, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना,
यानी कार्य शुरू होते ही विघ्न पड़ना। अभी पिछले महीने लाला जी ने दुकान शुरू की थी और कल रात उसमें चोरी हो गई। इसे ही तो कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। समझ रहे हैं आप कि अभी काम शुरू नहीं करा, उससे पहले ही नुकसान उठाना पड़ा। अगला 9वां, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता। विद्यालय के प्राचार्य बहुत विद्वान हैं, छात्रों को हर बात बड़ी अच्छी तरह समझा देते हैं, पर रोहन उनकी निंदा करने से नहीं थकता। मैं तो यही कहूँगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला 10वां, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कहने और करने में अंतर। मिस्टर मोहन तो सबको सहायता का आश्वासन देते रहते हैं, पर करते कुछ नहीं। उनके लिए तो यही कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। 11वां, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिलना। आकाश बहुत झगड़ालू है, आजकल दूसरों की चीज़ें जबरदस्ती उठा ले जाता है। इसे कहते हैं एक करेला दूजा नीम चढ़ा। अगला है बच्चों 12वां, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी जिसकी आवश्यकता अधिक हो उसका थोड़े से काम नहीं चलता। वाक्य है, पुत्री की शादी के लिए उसे 2 लाख रुपए चाहिए थे। रिश्तेदारों ने 50,000 रुपये एकत्रित करके दिए, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अगला, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी लज्जित होकर दूसरे पर गुस्सा उतारना। नेताजी की रैली फ्लॉप हो गई, इस कारण वे कार्यकर्ताओं पर चिल्ला रहे हैं। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 14वां, डूबते को तिनके का सहारा, यानी असहाय को थोड़ा सहारा भी बहुत होता है। सीमा के पति की मृत्यु के बाद मकान का किराया और बच्चों की फीस का भार एक एनजीओ ने ले लिया। बाकी का प्रबंध वह खुद किसी तरह कर रही है। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत है। 15वां, चिराग तले अंधेरा, ज्ञानी के घर में कोई मूर्खता का आचरण होना, अपनी बुराई दिखाई न देना। वाक्य है, मोहिनी चाची दूसरों के बच्चों में दोष निकालती रहती है। उनका बेटा आजकल किस गलत संगति में पड़ा हुआ है यह उन्हें नहीं पता। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। 16वां, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पाप करके साधुता का ढोंग करना, यानी कि पाप भी करो और शरीफ भी बने रहो। लोगों का माल हड़प कर वह सेठ धनी हो गया। वह गरीबों में कंबल बंटवा के दरियादिली दिखा रहा है। वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आगे देखिए 17वां, मरता क्या ना करता, यानी विवशता में कुछ भी करना पड़ता है। रामवीर बीए पास है, पर आजकल रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा है। क्या करें, मरता क्या ना करता। 18वां, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से मित्र अंदर से कपटी। राधेलाल जी सहायता करने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, मगर सहायता मांगने पर साफ मना कर दिया।
इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। 19वां, हाथी निगल गया दुम रह गई, यानी थोड़ा सा कार्य शेष रह जाना। माँ ने पुत्री को समझाया, क्यों हतोत्साहित हो रही हो, तुम तो बहुत बुद्धिमती हो। अरे हाथी निकल गया दुम रह गई, हौसला रखो। आगे, होनहार बीरबान के होत चिकने पात, यानी होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। वीर शिवाजी बचपन से ही वीरता के कृत्य करने लगे थे। बाद में तो उन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए। सच है, होनहार बीरबान के होत चिकने पात। अब कुछ लोकोक्तियाँ के उदाहरण जानिए। लोकोक्तियाँ, पराधीन सपने हो सुख नाही, यानी अर्थ है गुलामी में कभी चैन नहीं। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अर्थ है बहुत बोलने वाले कम काम करते हैं। चौथा, दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर की वस्तु अच्छी लगना। 5वां, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी बहुत कंजूस होना। ढाक के 3 पात, यानी हमेशा एक सी हालत में रहना। 7वां, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की जीत होती है। 8वां, कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे के साथ रहने से बुराई मिलती है। अगला, हीरे की कद्र जोहरी जाने, यानी गुणी ही गुणी की पहचान सकता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव पर आधारित लोक में प्रचलित उक्तियाँ होती हैं। अगला मेन पॉइंट, भाषा में लोकोक्तियाँ प्रभावकारी होती हैं। आई होप पार्ट 15 लोकोक्तियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप भी इनका प्रयोग अपने जीवन में करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।